नहीं नहीं नहीं, आरएसएस क्या कर रहा था अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में, उसका भी तो पेज नंबर डॉक्यूमेंट देंगे सुधांशु जी। आरएसएस क्या कर रहा था 1925-26 के बाद? हिंदू महासभा क्या कर रहा था 1915 से? आप ले लीजिए, उठा लीजिए। ग्वालियर के राजा जो है 1857 में क्या कर रहे थे? राजे महाराजे अभी तो उनके पार्टी में मंत्री हैं। तो सबके इतिहास पे खुले मन से चर्चा हो ना। चलिए ठीक है, मतलब सरकारें क्या अपने अपने तरीके से इतिहास को बदलती रही है, ये बड़ा सवाल है। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ उदय माहुरकर भी जुड़ चुके हैं, जो कि सूचना आयुक्त भी हैं, और इसी के साथ उन्हीं की किताब के विमोचन के अवसर पर ये बयान सामने आया है, जिसको लेकर एक नई तरह की बहस शुरू हो चुकी है। उदय जी, सीधे आपके पास आते हुए, इतिहास को क्या वास्तव में नए सिरे से लिखा जा रहा है, और जो बातें इतिहास के पन्नों में छिपा ली गई थी उसको नए सिरे से गढ़ने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है? जो बातें राजनाथ सिंह जी और साथ ही मोहन भागवत जी की ओर से कही गई हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आपकी ही किताब के विमोचन के अवसर पर ये लोग बोल रहे थे। नहीं, आपका क्या प्रश्न है? क्या है आपका? मेरा सीधा सा प्रश्न यह है, राजनाथ सिंह जी की ओर से कहा गया है कि दरअसल गांधी जी के कहने पर वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, जबकि बार बार उनके माफीनामे को देश के सामने गलत तरीके से पेश किया जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें? किताब में किन बातों का जिक्र है इसको लेकर? पहले मैं राजनाथ सिंह जी वाला जवाब दूंगा जी। राजनाथ सिंह जी ने जो कहा बिल्कुल तथ्य पे आधारित है। जो रिकॉर्ड्स हमारे पास मिलते हैं, जो हमारा इसमें जो रिसर्च है, वही कहता है कि वीर सावरकर ने अपने चाणक्य नीति या शिवाजी नीति के तहत कई सारे पिटीशंस किए। उसमें से कुछ पिटीशन उन्होंने उनके भाई नारायण राव सावरकर और उन दोनों की जो संपर्क हुआ है उनका और गांधी जी का, उसके बाद किए। तो गांधी जी के कहने पे मर्सी पिटीशन सावरकर ने की थी, कहना बिल्कुल तथ्य पे आधारित है। दूसरा, मर्सी पिटीशन की बात, तो ऐसा है कि सावरकर जो थे वो क्रांतिकारी थे। वो जब लंदन में अरेस्ट हुए और उनको जब लाया जा रहा था, उस टाइम भी उन्होंने समुद्र में डुबकी लगा के भागने का प्रयास किया था, लेकिन वो फिर से पकड़े गए थे। तो वो भागने का प्रयास बार बार कर रहे थे। तो उनकी मर्सी पिटीशन जो है उसको एक चाणक्य नीति, कृष्ण नीति या शिवाजी नीति के रूप में हमें देखना चाहिए, क्योंकि शिवाजी ने खुद ने अपने जीवन काल के अंदर, उनका लक्ष्य था हिंदुई स्वराज्य, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कम से कम 4 से 5 पिटीशन की हुई हैं, माफी पत्र लिखे हैं औरंगजेब को। हर एक माफी पत्र के पीछे एक उद्देश्य था, और जब उनका जब उद्देश्य पूरा हो जाता था तो संधि होती थी, जो माफी पत्र लिखने के बाद उसको तोड़ देते थे। तो वीर सावरकर ने तो अपने उनकी जो किताबें हैं, माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ और अंडमान के अंधेरे से, इन 2 किताबें उन्होंने कहा है कि मर्सी पिटीशन मैंने क्यों की थी। वो उनके जो सहायक कैदी थे उनको भी उन्होंने कहा था। कितनी बार उनकी ओर से मर्सी पिटीशन दाखिल की गई? क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी के कहने के बाद में भी, गांधी जी के कहने पे भी उन्हें मर्सी पिटीशन किए, ये बिल्कुल तथ्य पे आधारित बात है। ठीक है, सीधे दिनेश वासुदेव जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों में इस बातों का जिक्र नहीं था, और तथ्य हैं, और उन तथ्यों को उन्होंने अपनी किताब में सामने रखा है देश के। मैं ये जानना चाहता हूं कि शिवाजी चाणक्य नीति के तहत क्यों उन्होंने भगत सिंह की नीति क्यों नहीं अपनाई, राम प्रसाद बिस्मिल की नीति क्यों नहीं अपनाई, अशफाकुल्लाह खान की नीति क्यों नहीं अपनाई? इन्होंने वो नीति क्यों अपनाई जो धर्मविशेष की नीति पर आधारित थी? यही तो सारी। देखिए, ये जो प्रयास है आपका भगत सिंह को पिट करने का सावरकर के सामने, ये बिल्कुल तथ्यहीन है। भगत सिंह और सावरकर एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के एडमायरर थे, और भगत सिंह, राजदेव और राजगुरु और सुखदेव तीनों सावरकर जी जब रत्नागिरी में थे उनको मिलने गए थे, और उससे उन्होंने प्रेरणा ली थी। और क्रांतिकारी कोई एक ब्लॉक नहीं है, उसमें विभिन्न विचार हो सकते हैं, विभिन्न विचार हो सकते हैं। और बार बार दरअसल संघ की ओर से या बीजेपी की ओर से यह बताने की कोशिश भी की जाती है कि दरअसल चतुर रणनीतिकार के तौर पर उनका जो मकसद था, उस मकसद को पाने के लिए उनकी ओर से जिस भी तरह की कोशिशें की गई, उसको करने की कोशिश उनकी ओर से, सावरकर की ओर से लगातार की गई। लेकिन उसके बावजूद सावरकर को लेकर इतने सारे विवाद क्यों हैं? और एक बड़ा तबका इस बात को, जो बातें संघ प्रमुख या फिर राजनाथ सिंह की ओर से कही जा रही हैं, उसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज।